नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी जहाँ पढ़ाई होती है बिल्कुल इंटरेस्टिंग और बिल्कुल एंटरटेनिंग वे में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ये सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसका रियल लाइफ में भी बहुत यूज होता है। तो आज आज का सेशन शुरू करते हैं हम बिल्कुल धमाकेदार वे में। तो अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए, तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। आज का अपना पहला टॉपिक है वो है बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग obtaining the food necessary for health and growth। मतलब कि न्यूट्रिशन का मतलब है बॉडी का वो खाना या न्यूट्रिशन देना जो उसकी ग्रोथ और हेल्थ के लिए जरूरी है। जैसे एक प्लांट बिना पानी और खाद के ग्रोथ नहीं कर सकता, वैसे ही इंसान बिना सही न्यूट्रिशन के हेल्दी नहीं रह सकता। न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा मात्रा में चाहिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो छोटी क्वांटिटी में चाहिए। दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए। अपन सबसे पहले पढ़ लेते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो बॉडी को डेली ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे कि कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स। ये बॉडी को एनर्जी देते हैं और उसकी रिपेयर और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो अब अपन देख लेते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। इसमें पहला आपने कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी। इसके एग्जांपल है राइस, व्हीट, पोटैटोज। कार्ब्स ह्यूमंस बॉडी के लिए एनर्जी का मेन सोर्स है। जब हम राइस, रोटी या आलू खाते हैं तब बॉडी को इंस्टेंट पावर मिलती है, बिल्कुल बैटरी चार्ज हो जाती है। दूसरा आपने प्रोटीन हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर। इसके एग्जांपल है मिल्क, एग्स, पल्सेस। प्रोटीन मसल बनाने, बॉडी की रिपेयरिंग और ग्रोथ में मदद करता है। अगर कहीं चोट लग जाती है या हम बॉडी ग्रो कर रहे होते हैं तो प्रोटीन का बहुत काम आता है। तो अब तीसरा पॉइंट है फैट्स स्टोर एनर्जी एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन। इसके एग्जांपल है बटर, नट्स, ऑयल्स। फैट एनर्जी को स्टोर करते हैं। जब कार्ब्स नहीं मिलते हैं तो बॉडी फैट को यूज करती है एनर्जी के लिए। साथ ही फैट्स और ऑर्गन्स के अराउंड एक लेयर बनाते हैं जिससे कि वो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं फैट्स। तो अब हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स छोटी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन बिना इनके बॉडी के अंदर के कई फंक्शन रुक जाते हैं। ये मेनली विटामिन और मिनरल्स होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में पहला है विटामिन एसेंशियल फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन। इसके एग्जांपल है विटामिन ए फॉर विजन, विटामिन सी फॉर इम्यूनिटी। विटामिन बॉडी के अलग अलग सिस्टम को कंट्रोल करता है। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है, अगर ये कम हो जाए तो हमें नाइट नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। विटामिन सी से बॉडी इन्फेक्शन से फाइट करती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब हम बात कर लेते हैं मिनरल्स की। हेल्प इन बोन स्ट्रेंथ, ब्लड फॉर्मेशन एटसेट्रा। इसके एग्जांपल है कैल्शियम, आयरन, जिंक। मिनरल बोन्स को मजबूत बनाता है, खून बढ़ाता है और चोट को ठीक करने में मदद करता है। जिस कैल्शियम हड्डी और दांत के लिए होता है, इंपॉर्टेंट होता है। आयरन खून के लिए इंपॉर्टेंट होता है और जिंक हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाटर की। वाटर हेल्प इन डाइजेशन, absorption एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड रिमूव वेस्ट, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड मेंटेन ओवरऑल हेल्थ। मतलब कि पानी डाइजेशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन को सेल तक पहुंचाने में हेल्प करता है और टॉक्सिन को बाहर निकालने में हेल्प करता है बॉडी से। ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जैसे कि कोई नेचुरल एसी हो। और पानी की कमी हो जाने से हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिससे थकान और कंफ्यूजन हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं फाइबर्स की। फाइबर्स फाउंड इन होल ग्रेन, फ्रूट एंड वेजिटेबल इंप्रूव डाइजेशन एंड प्रिवेंट कंस्टिपेशन, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड हेल्प इन वेट मैनेजमेंट। मतलब कि फाइबर पेट साफ रखता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है और कब्ज को से बचाता है। फ्रूट, सब्जियों और वूल ग्रेन में फाइबर मिलता है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और वेट कंट्रोल करने में हमारी बहुत मदद करता है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो है बैलेंस डाइट। A diet contain all essential nutrients in proper amount to maintain health। मतलब कि बैलेंस डाइट का मतलब होता है हर न्यूट्रिएंट्स होना डाइट में, जैसे कि कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स। सब कुछ सही क्वांटिटी में होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, तभी बॉडी हेल्दी रहती है। अब हम बात करते हैं मल न्यूट्रिशन। लैक ऑफ न्यूट्रिशन आइदर ड्यू टू डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इंटेक। मल न्यूट्रिशन तब होता है तब या तो न्यूट्रिशन ज्यादा अमाउंट हो जाए या फिर कम हो जाए। दोनों ही केस में हेल्थ खराब होती है, या तो वीकनेस होती है या फिर डिजीज होती है। अब हम मल न्यूट्रिशन के टाइप्स की बात कर लेते हैं। इसमें पहला है अंडर न्यूट्रिशन, लेक ऑफ न्यूट्रिशन। इसके एग्जांपल है अंडरवेट या स्टंट ग्रोथ। अंडर न्यूट्रिशन में बॉडी के जरूरत के न्यूट्रिशन नहीं मिलते, रिजल्ट होता है वेट का कम होना, हाइट का रुक जाना और इम्यूनिटी का डाउन होना। तो इसका दूसरा टाइप है ओवर न्यूट्रिशन, एक्सेस इनटेक ऑफ कैलोरीज। एग्जांपल इसका ओबेसिटी, डायबिटीज। ओवर न्यूट्रिशन में हम जरूरत से ज्यादा कैलोरीज ले लेते हैं, जैसे कि जंक फूड, ऑयल चीजें। इससे वेट बढ़ता है और डायबिटीज होती है, बीपी जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज। इसमें पहली है विटामिन ए डिफिशियंसी से होने वाली बीमारी, उसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस।
विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी कम हो जाती है, स्पेशली रात में। दूसरा, आयरन डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है, उसका नाम है एनीमिया। आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है, जिससे कि हमें थकान होती है, चक्कर और कमजोरी आती है। तीसरी है आयरन डिफिशियंसी से गोइटर। आयोडीन न मिलने से गले में गोइटर आते हैं, यानी थायराइड ग्लैंड बड़े हो जाते हैं। चौथा है प्रोटीन डिफिशियंसी से होने वाली बीमारी है क्वाशियोकोर और मेरेस्मस। क्वाशियोकोर में पेट फूला होता है और मेरेस्मस में बॉडी बिल्कुल सूखी हो जाती है। दोनों ही बच्चों में पाई जाती है। अब हम अगले टॉपिक पे जाते हैं, वो इफेक्ट ऑफ जंक फूड्स। जंक फूड आर हाई इन फैट्स, शुगर एंड सॉल्ट बट लो इन न्यूट्रिएंट्स। जंक फूड में टेस्ट होते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। ये सिर्फ फैट, शुगर और नमक से भरे होते हैं और ये बॉडी को कोई रियल न्यूट्रिएंट्स नहीं देते। अब जंक फूड से होने वाले हेल्थ रिस्क की बात कर लेते हैं। तो पहला है ओबेसिटी एंड वेट गेन। दूसरा है इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। तीसरा है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एंड पुअर इम्यूनिटी। मतलब कि जंक फूड लेने से वेट बढ़ता है, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ता है, फाइबर ना होने की वजह से डाइजेशन स्लो हो जाता है और विटामिन की कमी से इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है, यानी कि आप जल्दी बीमार पड़ते हो। दोस्तों, हमारा आज का लेक्चर यही खत्म होता है। आगे के पॉइंट्स हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पढ़ने में मजा आया हो, तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, अगला पार्ट जल्दी आने वाला है, उसके लिए बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप कुछ भी मिस ना कर सको। मैं हूँ अशोक शर्मा और ये था कटारिया फार्मेसी। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए और फार्मासिस्ट बनते रहिए। तब तक के लिए ओके बाय।